हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभाकर मैथ्स एकेडमी। तो आज फिर से हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो हमारा मैट्रिक्स का जो भी पिछले दिन कल हमने पढ़ा था उसके आगे आज पढ़ेंगे। तो आज हमारा क्लास है मैट्रिक्स में इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो पढ़ रहा था हमने यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें अगला सवाल हम देखेंगे। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक हम बताए थे, एक और बताते हैं। दूसरा नंबर जो सवाल है वो है, लेट करें अगर इसको a इज इक्वल टू 2 1 1 1, ठीक है। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा तभी निकालना है। अगर ये एग्जिस्ट करता है इन्वर्स के लिए तो वी हैव टू फाइंड ए इन्वर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करो। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a, तो इतना क्रॉस इतना और माइनस इतना क्रॉस इतना, 1 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो वो इन्वर्स करेगा किसके, सॉरी एग्जिस्ट करेगा किसके लिए? इन्वर्स के लिए। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि सो इट एग्जिस्ट फॉर इन्वर्स या ए इन्वर्स, ठीक है ना। तो एग्जिस्ट करेगा तो इसमें जो कैसे हम बनाते हैं इसके बारे में हम देख लेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि वी नो दैट, आप जानते क्या हो कि a इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है, ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था। तो a का वैल्यू आप यहाँ से रखो, तो 2 1 1 1, i है 1 0 0 1 और इनटू में a। हमने आपको बताया था कि ये जो लेफ्ट में है इसे आइडेंटिटी बनाना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल ऑफ मैट्रिक्स, और उसके अकॉर्डिंग ये जो भी वैल्यू है ना, तो उसमें भी हमने बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू है 1 करने की कोशिश करो। अगर एक बार में हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और आप कैलकुलेट करो। तो देखो ध्यान से, दूसरी बात आपको ये पहले ही डिसाइड कर लेना है कि हमें रो से स्टार्ट करना है या कॉलम से, क्योंकि जो मैट्रिक्स होता है ये फैसिलिटी प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं कराता है कि एक बार रो से चलें अगले स्टेप में कॉलम से चलें। तो आपको ये केयरफुली पहले ही सोच लेना कि हम रो से चलें या कॉलम से। किसी से भी चलो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों से बनेगा। आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ इसमें कि किसी शॉर्टतम रूप कर, नहीं तो फिर उलझ के रह जाओगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा कैलकुलेशन और फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आप ये बातों को ध्यान में रखेंगे। तो देखो ध्यान देना है यहाँ पे, अगर इसको हम रो मानते हैं दूसरा और ये पहला, तो इसको उठा के सिर्फ इसमें घटा दो, ठीक है ना। तो R1 आप कॉलम को भी कर सकते थे, R1 में R2 को हम घटा दें, सिंपल। तो देख करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से घटेगा ना, तो ये इसमें घटेगा तो 1 और ये घटेगा तो 0, बिकॉज ये 1 है, और ये जैसे R2 था वैसे रह गया, ठीक है। सेम इसको उठा के इसमें भी घटाना पड़ेगा बोथ साइड, ऐसा नहीं कि इसको कर लिए इसको छोड़ दिए, तो i इज इक्वल टू आई हो जाएगा इसमें, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो इसको घटाओगे इसमें तो 1 ही रहेगा, इसको घटाओगे तो -1, ये 0 और ये 1। अब देखो हम अपना टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारा 1 है, ये 0 है, ये क्या होना चाहिए 0, और ये 1 ही रहना चाहिए ये वाली। तो ये सिर्फ उठाकर इसमें घटा दो तो ये घटेगा तो 0, और ये तो 0 से फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आप यहाँ पे जो काम करोगे, क्या करोगे कि R2 में R1 को, नीचे दिख रहा है, चलो ठीक है दिख रहा है, तो R2 में R1 को घटा लेते हैं। तो ये घटाएंगे यदि तो क्या आएगा, ये तो R1 जैसे था वैसे रह जाएगा, लेकिन ये वाला वैल्यू इसमें घटेगा तो 0 और ये इसमें घटेगा तो 1 ही रहेगा, 0 और 1। काफ़ी सिंपल है। इसको उसी तरह से ये घटाओ, है ना। तो R1 जैसे है वो लिख लो पहले आप, जिसमें नो चेंजेस होगा ना वो उसको पहले लिख लेना, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये घटाओगे इसमें तो -1, और जब ये घटाओगे इसमें तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी कि 2, ठीक है। ये वैल्यू मेरा i के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो इसको तुम कह सकते हो i, और ये a इधर आएगा तो a इन्वर्स इज इक्वल टू 1 -1 और 2। तो ये देखा जाए तो i इंटू ए इन्वर्स होता है, तो a इन्वर्स इज इक्वल टू 1 -1 और 2, ओके, है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। दिख रहा है उधर, चलो ठीक है दिख रहा है।
तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल था, आप इसमें सिंपली कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। तो जितना ये 2/2 का है, हम 3/3 का भी दिखाएंगे, एक दो और बना लेते हैं हम उसके बाद। तीसरा नंबर सवाल जो है वो फिर से लेट करो। a = 1327 है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, इतना गुना इतना और माइनस इतना गुना इतना, 6, जीरो नहीं आएगा, ये जो भी है जीरो नहीं आएगा, हमें जीरो चेक करना है। तो आप कह सकते हो कि वही वाला बात, दैट इट एग्जिस्ट फॉर इन्वर्स, है ना, ये इन्वर्स के लिए एग्जिस्ट करा। तो इसको अब वही वाला फार्मूला टेक्निक समझना। तो a = I × a। तो a का वैल्यू यहाँ पे रखो आप 1327 और i × में a। तो देखो ध्यान से, ये वैल्यू मुझे 1 चाहिए जो कि पहले से है। तो या तो इसको 0 कर दो या तो इसको 0 कर दो, किसी से भी। चलो देखो फिर से रो से चलते हैं। इसमें क्या करते हैं ना कि R2 में हम चेंजेज करेंगे, और R2 में करेंगे क्या, तो R1 में 2 से गुना करके घटाओगे तभी 0 होगा। तो ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट्स में, ये पूरे रो में 2 से गुना करो और इसको दूसरे रो में घटा लो। तो परिवर्तन दूसरे रो में, तो पहला रो जैसे लिख लेते हैं। तो इसमें 2 से गुना करोगे घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 से गुना करोगे घटाओगे तो 1 हो जाएगा, है ना। 2 से गुना करोगे तो 6, ये घटेगा। सेम इसमें करो, 2 से गुना करो इसमें घटा तो -2 और ये तो 1 ही रह जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या करना है, इसको सिर्फ 0 करना है। तो क्यों ना इसमें 3 से गुना करें और इसको फिर इसमें घटा दें। यानी कि हम यहाँ पे काम करेंगे कि R1 में घटा देंगे। क्या घटा देंगे, तो 3 × R2, यानी R2 में 3 से गुना करने के बाद उसको उसमें घटा देना है। तो देख, तो इसमें 3 से गुना करोगे कोई फ़र्क नहीं, 1 ही, लेकिन इसमें गुना करोगे तो 3 से तो 3 और ये घटेगा तो 0, यानी ये पहला रो मेरा बनेगा 1 0 और दूसरा तो सेम है ही, = इसमें आप 3 से गुना 3 से गुना करोगे, इसमें 3 से ही करना है तो -6 हो जाएगा और इसको घटाओगे इसमें तो +7 हो जाएगा फिर, और इसमें 3 से गुना करोगे 3 और ये हो जाएगा -3, ये -2 और 1। उसी तरह से आप यहाँ पे देख लोगे फिर से कि ये i हो गया भाई, तो i और a आएगा इधर, तो a इन्वर्स = कितना हो जाएगा, 7 -3 -2 और 1, यानी कि a इन्वर्स = 7 -3 -2 और 1। तो इस तरह से बनाया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए 2/2 में। ये क्वेश्चन है आपका NCERT का ही है। तो इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर जो बड़ा वाला है वो दिखाएंगे। तो 14 तक सेम था आपका, तो आई थिंक आप करोगे, नहीं बने तो आप कमेंट करना, उसको मैं सॉल्व करूँगा। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर 3/3 का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो डिटर्मिनेंट विधि से भी आप हल करोगे, जो आपको हम डिटर्मिनेंट बताएंगे तो उसमें बताएंगे, नहीं तो इस तरह से। तो अगर कुछ नहीं लिखा हो तो जो आपको इच्छा हो बना लो जिस मेथड से, लेकिन लिख दिया कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको इसी मेथड से फिर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और इसके बाद जो है ना वो डिटर्मिनेंट में है, वो सिंपली आप फार्मूला याद रख के वैल्यू पुट। जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो 3/3 का ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 3/3 का आपको थोड़ा कम्प्लेक्स लगेगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो 3/3 का हम करेंगे। इसमें एक देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी हो, एक बड़ा सा ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं। मान लिया जाए ए नाम का लेट ए कर लेते हैं। लेट ए आई हैव a square matrix 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 और 0। थोड़ा सा छोटा लिखे हैं, आई थिंक समझ रहे होंगे आप क्यों छोटा लिख रहे हैं, क्योंकि इसका जो लेंथ होगा थोड़ा बड़ा होगा इस वजह से। देखो इसका हम
सबसे पहले निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू एफ ए डायरेक्ट वे में। एक आएगा एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये मेरा ढकेगा ये वाला फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो इतना गुना इतना 0 और माइनस प्लस 25 -3 ये ढका और ये ढका, तो ये 0 और माइनस प्लस 10 और -2 इसके लिए, तो ये ढका और ये ढका, तो ये -15। ये देखो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। 30 और ये 30 गया, ये 25 नहीं आ रहा है ना। आपको ये जो सॉल्व करना एक्सपेंड करना थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो क्या हो गया, तो इसको हम डिटर्मिनेंट में डिटेल करेंगे। अभी फिलहाल जानो जो कल थोड़ा बताया था देख लेना पिछला क्लास। तो ये 0 के बराबर नहीं आया, तो 0 के बराबर जब नहीं है तो आप कह सकते हो कि सो इट एग्जिस्ट फॉर ए इनवर्स या सिर्फ इनवर्स। अब देखो हम यहाँ पे करते हैं ना कि ये जो वी नो दैट कि चूँकि आई ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, तो अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 1 -3 2, थोड़ा छोटा लिखेंगे कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा इस वजह से। ए इज इक्वल टू आई और इनटू में ए। अब देखो दिख रहा है, दिख रहा है। तो अब देखो आपको फिर से वही बात हम फिर से दोहरा देते हैं कि या तो रो से चलो या फिर कॉलम में, लेकिन ध्यान रखना जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही चलो जा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, और जब बड़ा क्वेश्चन आने लगे 3/3 4/4 4/4 का जो है आपका फर्स्ट ईयर अगले साल यानी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे 4/4 पे। तो यहाँ पे आप देखो इसके जो पहले 2/2 का हमने बताया उसमें क्या कर रहा था, एक बार में एक स्टेप एक रो के लिए या एक कॉलम के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें दिखे हमें प्रैक्टिस अच्छा हो तो एक बार में एक से ज़्यादा करें ताकि लेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको रिड्यूस कर लें हम, है ना। तो देख लेना यहाँ पे हम रो से चलते हैं इसमें, तो इसमें इसको 0 करना चाह रहे हैं हम और इसको भी 0 करना चाह रहे हैं। तो देख इसमें 3 से गुना करके इसमें जोड़ दो तो ये 0, इसमें 2 से गुना करके इसमें घटा दो तो ये 0, बाकी क्या आता है उसको ध्यान में नहीं रखना, एक बार में सारे देखने चलोगे तो फिर हो गया भाई। तो इसमें देख ले R1 में हमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, R2 में क्या कर रहे हैं, तो R2 में हम जोड़ रहे हैं 3R1 को और R3 में क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं 2R1 को। तो देख R1 जैसे था वैसे नो चेंजेज, लेकिन यहाँ पे इसको में हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। R1 में कितना से गुना कर रहे हो आप 3 से, और फिर इसको जोड़ रहे हो तो 3 से गुना करके इसमें जोड़ 0, 3 से गुना कर 9 और इसमें जोड़ तो 9 हो जाएगा, 3 से गुना कर तो कितना हो जाएगा -6 है ना, और इसमें जोड़ दे तो -5 में जोड़ दोगे तो -11। दोहरा लेना गलती ना हो, 3 से गुना करा -6 अभी -5 पहले से था इसमें ला कर जोड़ा -11। अब R3 क्या बनेगा, R3 में आप क्या कर रहे हो 2R1 यानी R1 में 2 से गुना करो पहले, तो 2 से गुना कर और घटा तो 0, फिर 2 से गुना कर तो ये 6 और इसमें घटा जैसे 5 में घटा लेना -6 घटा ले तो -1, ठीक है। इसमें 2 से गुना कर आपने तो 6 और ये घट गया इसमें तो -1, इसमें फिर से 2 से गुना कर है ना, तो ये कितना हो जाएगा -4 और 0 में -4 घटाओगे तो +4। अगर एक बार में नहीं बना तो गलती हो जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी कि दोबारा भी, तो इसलिए आप शांत दिमाग से एक बार में बना लेना है। तो अब R1 यहाँ तो जैसे था रख लो 1 0 0, R2 में फिर से 3R1 3 से गुना कर इसमें जोड़ तो 3 से गुना करोगे तो जोड़ोगे 3, इसमें 3 से गुना करोगे 0 और ये वही रह जाएगा और ये 0। फिर क्या कर रहे हो इसमें R1 में 2 से गुना कर घटाओ तो 2 से गुना करो इसमें घटा तो -2, ये तो 0 और ये तो 1 ही रहेगा ना। अगला स्टेप आपका क्या होगा, अगला स्टेप आप ये देखो थोड़ा कि यदि R1 में एक काम करते हैं इसको 0 करना है ना हमें, तो इसमें 3 से गुना करके इसमें क्या कर लो आप जोड़ लो, और R2 में क्या करो ना कि इसको 1 करना है तो इसमें 8 से गुना करके इसमें जोड़ लो। यानी कि आप क्या करा आपने R1 में परिवर्तन किया, क्या परिवर्तन किया
तो R1 में जोड़ा 3R3 को, यानी कि R3 में 3 से गुना करके इसको जोड़ा और इसमें 1 ला दिए हैं हम, क्या कर दिए हैं R2 में हमने जोड़ा 8R1 को, सॉरी R3 को 8 से गुना करके R3 में हमने जोड़ा। तो देखो R1 में क्या कर रहे हैं 3R3 कर रहे हैं, यानी कि R3 में 3 से गुना करके जोड़ रहे हैं। तो इसमें गुना करोगे और ये जोड़ोगे तो कोई परिवर्तन नहीं, ये तो आपका 1 ही होगा। इसमें 3 से गुना करोगे और जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसमें 3 से गुना करोगे तो 12 है ना। अब -2 है ये, और इसमें 12 आप जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा +10। ठीक है, फिर से देख लो R3 में हम 3 से गुना करा जोड़ा तो ये तो आपका 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। ये 12 हो गया था, 12 में -2 जोड़ोगे तो आपका +10 ही होगा। R2 में क्या कर रहे हो भाई, तो R3 में 8 से गुना करके हम फिर से जोड़ दे रहे हैं। तो 8 से गुना करोगे और R2 में जोड़ोगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं। इसमें 8 से गुना करोगे तो -8 और इसमें जोड़ोगे तो ये 1। इसमें 8 से गुना करो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 से 32 हो जाएगा, 800 का 32। और इसमें -11 कर लोगे, जोड़ लोगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आप देखो ध्यान से, 32 और इसमें ये 4 था ना, तो इसमें आपका 11 घटा लिया तो ये हो गया कितना 21 हो गया, 21 हो गया, सॉरी 21। ठीक है, R3 में आपने कोई काम नहीं करा तो 0 -1 और 4, और यहाँ पे जो वैल्यू था फिर से यही काम दोहराओ इसमें कि R3 में फिर से जोड़ो, R1 में जोड़ोगे R3 में 3 से गुना करके, तो इसमें 3 से गुना कर तो -6 है ना, और 1 में जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा -5। 3 से गुना करोगे ये 0 और ये 3 से गुना करोगे जोड़ोगे तो 3। R2 में क्या कर रहे हो 8 से, R2 में जो है ना फिर से काम कर रहे हैं क्या, R3 में 8 से गुना करके इसमें जोड़ रहे हैं। तो ये 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा -16 और ये इसमें तो -13। 8 से गुना करोगे ये 1, 8 से गुना करोगे ये 8, ये आपका -2 0 और 1। अब देखो क्या करें हम, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखो। R3 में हम एक काम करते हैं, इसको 0 कर लेते हैं पहले, है ना, इसको उठा के खाली इसमें जोड़ लो, ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप सोच पाओगे। R3 में आप R2 को जोड़ लो सिंपली, तो आपका R1 जैसे था 1 0 10, R3 जैसे था 0 1 21, इसमें आपने जोड़ रहा कि इसको R2 को, तो ये हो जाएगा 0, ये जोड़ोगे तो ये 0 और ये जोड़ोगे तो ये 25। कुछ देखो टारगेट अब दिख रहा है, हम क्या करेंगे अगला जो ये हो गया -5 0 3 -13 1 8। फिर से आप R2 में, सॉरी R3 में जोड़ रहे हो R2 के, तो इसको जोड़ लोगे तो ये -15, इसको जोड़ लोगे इसमें तो 1 और ये 9। अब आपको आई थिंक दिख गया होगा, सिंपली R3 में 25 से आप भाग कर लो, R3 में 25 से भाग दे दो, तो देखो 25 से भागा दोगे R3 में तो आपका जो पहले है 1 0 10 0 1 21, 25 से भाग दे रहे हो तो 0 0 और ये कितना हो जाएगा भाई 1 होगा, है ना। 25 से भागा इसमें भी करो, -5 0 3, 25 से भागा करोगे तो ये -3/5 होगा ना, 1/5 और 9/5। 25 से भाग कर आपने तो ये -15 जैसे -15/25 होगा तो ये 3 और 5 कटेगा ना, 3 5 ये 1/25 और ये 9/25। अब अगला जो काम है आप क्या करोगे, इसको 0 करोगे और इसको 0। तो आप सोचो कि अगर R3 में 10 से गुना कर दिया जाए और इसको घटा दिया जाए R1 में, ये 0, और इसमें 21 से गुना करके इसमें घटा दिया जाए ये 0, और इसमें थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग लगा लेना, मिस्टेक ना होना चाहिए। तो R1 में हमने क्या करा, R3 में 10 से गुना करके R1 में घटा दिया, और इसके साथ R2 में क्या किया, तो R2 में 21 R3 कर लिया, यानी 21 से दिख रहा है 21 R3 कर रहा है। तो देख R1 में चेंजेज होगा, फिर आपका R2 में चेंजेज होगा। तो देखो इसमें R1 में क्या चेंजेज कर रहे हो, तो R3 में 10 से गुना करके घटा दो, तो ये तो 1 ही रहेगा,
ये 0 है ना, इसमें 10 से गुना करोगे और इसमें घटाओगे तो ये 0, इसमें 10 से गुना करोगे तो 10 और 10 में 10 घटेगा 0। R2 में क्या कर रहे हो, 21 से गुना करके इसमें 21 से गुना करके इसके तो ये 0, ये तो 0 रहेगा, ये घटेगा तो 1, ये 21 से गुना करोगे तो 21, ये इसमें घटेगा तो 0, ये हो गया 0 0 1। अब ध्यान देना है थोड़ा सा इधर, इधर तो मेरा टारगेट फाइनल अब वो रहा है ना, तो उसमें देखो क्या करा आपने, R3 में 10 से गुना किया और R1 में घटाया। देखो सिंपल सिंपल करेंगे तो R3 का जो ये वैल्यू था आपने 10 से गुना करा, ठीक है, -6, और घटाया किस में, -5 में। तो -5 में अगर आप -6 घटा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। अब देखो है ना भाई, ये -3/5 में 10 से हमने गुना करा तो -6 आया, और -5 में हमने क्या कर दिया, घटा दिया। अब क्या करेंगे, इसमें फिर से 1/25 है उसमें 10 से गुना करोगे तो 1/25 में आप 10 से गुना करोगे तो 2/5 होगा, और 2/5 को घटा दोगे किस में, इसमें, तो ये हो जाएगा -2/5 है ना। फिर 9/25 में आप गुना करोगे, किससे गुना करोगे, 9/25 जो है इसमें गुना करोगे 10 से, तो ये हो जाएगा 5 और ये 2, तो 18/5। तो 18/5 को 3 में घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, -3/5। R1 मेरा काम समाप्त। देख लेना कैलकुलेशन एक बार और प्रोसेस। उसके बाद R2 में हम क्या कर रहे हैं, 21 R3 को, अभी इस टाइम जो है R3 में 21 से गुना करो, R2 में घटाओ, तो देखो 21 से गुना करोगे किस में, R3 में, तो 21 63/5 हो जाएगा, और इसमें घटाओगे किस में, -13 में, तो -13 और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका ये कितना हो जाएगा, 13×5 = -2/5। नहीं समझ में आया, 3/5 था ये, -3/5 था, इसमें आपने 21 से गुना किया तो 21 63, और इसको फिर से घटाया किस में, -13 में, तो -13 और माइनस प्लस इतना हो जाएगा। फिर इसमें कितना से गुना किया आपने, 21 से गुना किया और घटा दिया किस में, इसमें, तो 1 में 21/25 घटा दोगे तो आपका 4/25। फिर आप 8 में घटाओगे किसको, इसमें 21 से गुना करके, यानी 9/25 में यदि 21 से गुना कर लोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 और ये 18, 189/25, ये 200 हो जाएगा, 200 में से ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 11/25, और ये जैसे था 0 0 और सॉरी 0 0 नहीं था, ये कितना था, R3 में तो हमने कोई चेंजेस नहीं करा, तो -3/5, 1/25 और 9/25, ये हो गया A, है ना। तो अब आप देखो ये सब कैलकुलेशन ही है सिर्फ, और कुछ नहीं है, प्रोसेस आपको भली भांति पता है, और कोशिश करना कि एक बार में आ जाए। तो ये जो हो गया मेरा वैल्यू क्या हो गया, ये जो वैल्यू हो गया I हो गया, तो I = अब ये वाला वैल्यू इधर आएगा तो A 1 = 1 - 2/5 - 3/5, इनटू में A, अभी सॉरी ये को तो हमने इधर ले आ रखा, तो ये बचा A 1 = ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें है क्या, किसके साथ आप खेल रहे हो, डिजिट्स के साथ, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप देख लेना कैसे बना, बार बार ये स्टेटमेंट अगर आप लिखना सीख गए हैं और आपको जोड़ घटाव गुना आता है तो इट इज़ सो सिंपल। अगर ये स्टेटमेंट लिखना सीख गए, ये वाली यही स्टेटमेंट तो है आपका, कौन सा, ये जो भी स्टेटमेंट आप देख रहे हो ना, ये वाली हो या फिर ये कौन सा स्टेटमेंट है, इसको ही हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला स्टेटमेंट। ये जितना भी आपने देखा ये सारा
हमने कितना स्टेप करा, 1 2 3 4 5 स्टेप करा, हो गया। अगर 1 बाई 1 करते रहते तो हमारा 1 2 3 यानी 8 स्टेप हो जाता, फिर बोर्ड बचता नहीं, भर जाएगा। तो आप कॉपी पर भी कोशिश करो, इसका जो लेंथ हो, साइज हो, उसको रिड्यूस करो। उसके लिए एक बार में 2 काम ही करो, ठीक है। तो रहने देते हैं आज के लिए, चलो थैंक यू।